चलिए, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आज के सत्र में। साधारण ज्योतिष सिंपल एस्ट्रोलॉजी के डे फर्स्ट में हम आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आप लोगों ने अपनी कीमती समय निकाल करके आज इस क्लास को कर रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो हम यहाँ से बोल रहे हैं और जो हम चर्चाएँ यहाँ पर कर रहे हैं, ये चर्चाएँ हो सकता है कि इसको अनुभव आप अपने डेली टू डेली लाइफ में आप इसको कर सकते हैं, अनुभव करेंगे और इस चीज़ को आप महसूस भी करेंगे और इसका आप अनुभव भी करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट जो साधारण ज्योतिष सिंपल एस्ट्रोलॉजी का जो लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, सबसे पहला बात तो ये कि ज्योतिष वो शास्त्र है, ज्योतिष वो विज्ञान है, जिसकी आवश्यकता संसार में हर एक मानव, हर एक मनुष्य को है, जो अपने जीवन काल में आगे जो बढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्योतिष जो है वो वेदांग है और ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है। इसलिए इसके बारे में लिखा गया है वेदः चक्षु, यानी कि अर्थात वेद का जो दृष्टि है वो है ज्योतिष। हमारे जीवन में एक होता क्या है ना कि हम अपने डेली टू डेली लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। कहीं पर उतार-चढ़ाव, कहीं पर मार खाते हैं, तकलीफें होती हैं, समस्याएँ आती हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार के चुनौतियाँ आते हैं और कहीं-कहीं पर हम चोट खा कर के गिर जाते हैं। लेकिन वहां से हम ऊपर नहीं उठ पाते। कभी-कभी हमारा प्रारब्ध कुछ और होता है और हम कोई और मार्ग चुन लेते हैं या फिर हम सही चुनाव नहीं कर पाते। तो ज्योतिष शास्त्र जो है इसलिए ये नेत्र कहा जाता है क्योंकि ज्योतिष वो मार्ग है जिस मार्ग के जरिए आप ये जान पाएंगे कि आपका सही रास्ता क्या है, आपका गंतव्य क्या है ना? और इसीलिए ज्योतिष के बारे में एक बात और कहा गया है कि ज्योतिष के बारे में क्या कहा गया है, ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्रम, अर्थात ज्योतिष में सूर्य सहित नवग्रह की स्टडी को ही ज्योतिष विद्या कहते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर नवग्रह, और इस कॉन्सेप्ट में भी हम इस नवग्रह को ही, इसके ऊपर ही हम चर्चाएं करेंगे पूरे कक्षा में, पूरे क्लास में। लेकिन समस्याएं एक बात आती है कि ज्योतिष हर इंसान नहीं समझ सकता, नहीं सीख सकता। क्यों? क्योंकि ज्योतिष जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है, गरिष्ठ सब्जेक्ट है, जो हर किसी के पल्ले पड़ना असंभव है। हालांकि हम अपनी बात करें तो जब हम ज्योतिष क्षेत्र में जब हम अपनी स्टडी आरंभ किए थे तो कई सारी चुनौतियां हमें सामना करने पड़े थे, तब जाकर के हम इस एक छोटे कॉन्सेप्ट को हम लेकर के आप सभी के बीच हम प्रस्तुत हो पाए हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, सबसे पहला दिन, तो वो हम ये आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस कोर्स को कराने का उद्देश्य आप सभी लोगों ने जान लिया। अब इसका लक्ष्य क्या है और इसका बेनिफिट क्या है? तो देखिए, ज्योतिष विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र इसलिए सत्य है। देखिए, ज्योतिष सत्य भी असत्य भी है। आप लोग, हो सकता है कि कई सारे ज्योतिष के पल्ले आप लोग पढ़े होंगे और उन लोगों ने आपको भ्रमित किया होगा। तो हो सकता है कि ज्योतिष के बारे में आपका ख्यालात कुछ अलग हो, हम नहीं जानते, लेकिन हम अपनी दृष्टिकोण बताते हैं। पंच तत्व से मिलकर हमारा शरीर का निर्माण हुआ है और इसी पंच तत्व को नियंत्रित करता है ये नवग्रह। हर एक ग्रहों का अपना एक अधिपत्य तत्व होता है जो तत्वों को नियंत्रित करता है। जब कभी भी हमारे शरीर में उस तत्व का परिवर्तन होता है, वैसे ही ग्रहों की स्थिति बदलती है और जैसे ग्रहों की स्थिति बदलती है, उसके तत्वों की स्थिति बदलती है, उसी प्रकार से वो हमारे जीवन में प्रभाव छोड़ता है और अपना स्थिति डालता है। इसी वजह से हम मानव का इस आकाशीय मंडल से, इस भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो पूरे आकाशीय ग्रह नक्षत्र ताल्लुकात रखते हैं, संबंध रखते हैं, जो हम मानवों के जीवन में परिवर्तन कर सकने की क्षमता, किसी के प्रारब्ध को बदलने की क्षमता उसके अंदर होती है। और ये होती क्यों है? तो ये हमारा पूर्व जन्म का ही प्रारब्ध कर्म है।
जो हमने खुद सृजित किया। इसकी चर्चाएं हम आगे करेंगे। आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं इसके पीछे का महिमा, ये ग्रहों का जो शास्त्र है, ये ग्रहों की कथा क्या है, ग्रहों की महिमा क्या है, कैसे ये नवग्रह की मंडली बनी जो हम मानवों पर उसका अधिकार होता है, कैसे ज्योतिष में इन नवग्रह को विशेष स्थान मिला। तो इसमें से दैत्य भी हैं और देवता भी हैं। एक और अगर सूर्य है तो दूसरे ओर राहु, जो यानी कि आधा देव और आधा असुर था, हालांकि उसको भी देव की ही श्रेणी में लिया जाता है। तो यह जो स्टोरी है, ये हम शनिदेव की महिमा के ऊपर हम चर्चा करेंगे। शनिदेव की महिमा के ऊपर चर्चा करने के मध्य ही इनमें नवग्रहों की सारी घटनाक्रम का आपको बोध होगा, उसके बारे में जानकारी होगी। चलिए हम आपको ले चलते हैं उस समय में जब जब ना ही मानव था, ना ही यह संसार, ना ही यह धरती, चारों ओर शून्य था, और अगर कुछ था तो केवल संग्राम। देवता और दानव के बीच अपने 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 अहंकार और अपने अपने लालच के पूर्ति हेतु बस महासंग्राम चल रहा था। ये महासंग्राम क्यों चल रहा था? क्योंकि एक ही पिता के दो संतान, यानी कि जो महर्षि, एक मिनट, हाँ, एक ही पिता के दो संतान थे। कौन कौन? देवता और असुर। देवता अपने अच्छे गुणों के लिए उन्हें उन्हें प्राप्त हुआ क्या? तो स्वर्गलोक। और दानवों को क्या मिला? तो नरक, यानी कि उसको पाताल लोक मिला। अब जो देवतागण थे उनके अंदर तो सात्विकता थी, उनका अपने अलग ही आचार व्यवहार विचार थे, और दानव के अंदर तामसिकता भरी हुई थी, वो उसी प्रकार का बिहेव करते चले आ रहे थे। तो इसी वजह से जो उन लोगों की नियति निर्धारित हुई, तो देवताओं को स्वर्ग मिला, उसको अच्छे अच्छे चीज मिले, और दानवों को पाताल लोक दे दिया गया। इस बीच में एक बातें और हुई, जब आई कि देवताओं किनके निरीक्षण में, किनके संरक्षण में आगे बढ़ेंगे, देवताओं का नेतृत्व कौन करेगा और दानवों का नेतृत्व कौन करेगा। तो हुआ कुछ ऐसा, देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इन दोनों को आमंत्रित किया गया देवताओं के गुरु बनने हेतु, चयन करने हेतु इन दोनों को आमंत्रित की गई। दोनों प्रखंड विद्वान, दोनों एक दूसरे से ज्यादा भिन्न नहीं, दोनों ज्ञान में एक दूसरे को मात देने में सक्षम थे। लेकिन विडंबना यह हुई कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य को आने में कुछ विलंब हुआ। इसी विलंब के वजह से उनको, गुरु बृहस्पति को देव गुरु का पदवी मिल गया, उन्हें देव गुरु बना दिया गया। और उसके बाद क्या बचा? तो दानव, तो दैत्य गुरु, तो शुक्राचार्य ने दैत्यों का गुरु बनना स्वीकार किया। लेकिन इसी के मध्य कुछ और ऐसी घटनाक्रम घटी थी, क्योंकि हम पूरी कहानी, पूरी इतिहास और पूरा हम आपको नहीं बता सकते, केवल हम ग्रहों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो कुछ ऐसे घटनाक्रम था कि जब नारायण सुदर्शन चक्र छोड़े असुरों के विनाश करने हेतु, तो वो असुर क्या किए? वो असुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की मां के घर में शरण ले लिया। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की मां जो थी, वो नारायण को ही पूजती थी, लेकिन वो वचन दे चुकी थी रक्षा के लिए, और उन असुरों का संहार होना बहुत ही जरूरी था। तो इसीलिए क्या हुआ कि श्री नारायण के सुदर्शन चक्र से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की माता का अंत हुआ, और माता के अंत के पश्चात ही उन असुरों का अंत हुआ, जिसके वजह से
दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मन में भी नारायण के प्रति प्रतिशोध लेने की भावनाओं की वजह से वो दैत्यों के गुरु बनना स्वीकार कर लिए। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर कि ये मतलब कि जो ग्रहों की जो कहानी जो आरंभ होती है उस चर्चाएं पर हम ले चलते हैं कि एक बार की बात है, देवता और दानव दोनों के बीच महायुद्ध चल रहा था। देवताओं के नेतृत्व इन देवराज इंद्र और सूर्यदेव सहित इस नेतृत्व में युद्ध कर रहे थे, और दूसरे ओर दैत्य गुरु शुक्राचार्य और कुछ असुर दल, जैसे कि उसमें से बहुत सारे ऐसे असुर थे जो युद्ध कर रहे थे, और बहुत ही ये युद्ध जो है ये बहुत ही विनाशकारी स्थिति में पहुंच चुकी थी। देवता तो देवता थे, लेकिन उन देवताओं के अंदर भी अपने अहंकार को पोषित करने हेतु, अपने अहंकार को बढ़ावा करने हेतु वो भी दानव बनते चले जा रहे थे। वो भी असुरों का नरसंहार कर देना चाहते थे, असुरों को समाप्त कर देना चाहते थे। और दूसरी ओर दैत्य गुरु शुक्राचार्य और इंद्र दोनों में एक दूसरे के बीच महायुद्ध चल रहा था, जबकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य स्वयं एक देव थे, फिर भी इन दोनों के बीच महायुद्ध चलनी शुरू हो गई। जब ये स्थिति, जब प्रलयकारी स्थिति में जब तब्दील हो गई, तो उस स्थिति में महादेव प्रकट हुए, और महादेव प्रकट होकर के कहते हैं कि अब युद्ध यहीं पर समाप्त। एक ऐसी शक्ति का सृजन होगा, एक ऐसी शक्तियां आएंगी जो सभी के अच्छे बुरे कर्मों का फैसला करेगा, सभी के अच्छे बुरे कर्मों का फैसला करेगा, और वही सबको उसके कर्म के अनुसार उसको फल प्रदान करेगा। और उसके बाद वहीं पर युद्ध समाप्त की जाती है। अब क्या होता है कि देवता के दल में भी इस शक्तियों को, इन प्रकाश पुंज को, इन शक्तियों को अपने ओर करने की लालसा से यह भी पूरी तरीके से इसको सर्च कर रहे थे, और दूसरी ओर दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी अपने पक्ष में करने के लिए बिल्कुल भी पूरी तरीके से वो लड़ाई थे, और वो भी कोशिशें कर रहे थे, कुछ नाकाम कोशिशें। अब बात आती कि इस प्रकाश पुंज का उद्भव, इस शक्ति का सृजन कैसे होगा। अगर सभी के कर्मों का फैसला करना है तो उसके अंदर शिव का अंश होना अनिवार्य था, इसलिए वो जो भी होगा तो वो होगा कौन? शिवांश। दूसरी ओर कि ऐसे शक्ति का सृजन होना है, ऐसी शक्तियों का उद्भव होनी है जो सभी के बीच समान रूप से न्याय कर सके। तो एक सूर्य देवी है जो सभी को समान रूप से प्रकाश देते हैं, तो सूर्य देव के घर में ही जन्म लेना था उस शक्ति को। अब बात आती है कि जो सूर्य देव की जो अर्धांगिनी देवी संज्ञा थी, वो भी अपने तामसिकता के कारण, वो भी अपने अहंकार में बिल्कुल भी चूर थी, और देवी संज्ञा के गर्भ से तो इस शक्ति का जन्म होना संभव ही नहीं, क्योंकि ये नियति के विरुद्ध होता, ये नीति के खिलाफ होता। तो सूर्य लोक में जो घटनाक्रम घटी है, उस घटनाक्रम को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वो घटनाक्रम था कि जब देवासुर संग्राम चल रहा था, उन देवासुर संग्राम के बीच में जब सूर्य देव तिलक लगा करके जब वो युद्ध के क्षेत्र में जाते थे या अपने कार्य की ओर जाते थे, तो प्राचीन काल में उनकी अर्धांगिनियां अपने अपने स्वामी का तिलक किया करते थे। ये प्रचलन प्राचीन काल से चली आ रही है। तो जब भी सूर्य देव के पास आती देवी संज्ञा, उन्हें स्पर्श करती, तो सूर्य देव के ताप उनको सहन नहीं होता और वो जलने लगती, और ये पीड़ा देवी संज्ञा को अंदर ही अंदर मतलब कि पूरी तरीके से उसको कमजोर कर रहा था, और ये पीड़ा अब उनके लिए असहनीय था। तब कुछ ऐसे घटनाक्रम घटी कि इस सूर्य देव के प्रकाश को सहन करने के लिए वो अपने पिता
देव विश्वकर्मा के पास जाते हैं और देव विश्वकर्मा से इसका समाधान पूछते हैं। तो सूर्य देव का ताप को सहन कर पाना ये सहज ही संभव नहीं था, क्योंकि जो कई वर्षों तक तप करके जो उस ऊर्जाओं को सहन करने योग्य जो शक्ति रखता है, वही सूर्य देव के ताप को सहन कर सकता था। लेकिन देवी संज्ञा के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने अहंकार की पूर्ति हेतु वो अपने मन के कामनाओं को पूर्ण करने हेतु वो किसी भी हद तक जा सकती थी, किसी भी हद तक वो गुजर सकती थी। तो देव विश्वकर्मा कुछ ऐसा कर रहे थे क्या कि वो अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के लिए वो कुछ ऐसे द्रव्य पदार्थ उन्होंने इजाद किया, उन्हें उन्हें बनाया कि जो द्रव्य पदार्थ किसी के छाया के ऊपर डालने से वह चीज यथार्थ रूप में तब्दील हो जाता है। और इस चीज को देख करके देवी संज्ञा अपने पिता के घर से वो चीज चुरा करके ले आई और अपनी छाया पर डाल करके अपनी ही प्रतिमूर्ति देवी छाया का सृजन कर दिया। और देवी छाया का सृजन करने के पश्चात देवी छाया को कहा कि तुम मेरे पुत्र यानी कि यमराज यम और ये देवी यमुना यमी का ख्याल रखोगे और मेरे पति का ख्याल रखोगी, हम जा रहे हैं तप करने। और देवी संज्ञा वहीं से भगवान शिव की तपस्या करने वो चली जाती हैं सूर्यदेव की ताप को सहन करने हेतु। और यहाँ पर देवी छाया जो है वो यमी का ख्याल रखते हैं और वो यहाँ पर इनके परिवार में रहते हैं। इसी बीच क्या घटनाक्रम होती है कि देवी छाया के गर्भ से उसी शक्ति पुंज का जन्म हुआ। अब देवी छाया के गर्भ से क्यों हुआ, इसके पीछे के महिमा को समझिए। जब कभी भी कोई प्रकाश जब अपने प्रचंड पर होता है, अगर जब प्रकाश भी हो जाए तो वो इंसान को जला देता है। तो प्रकाश के तेज को सहन करने के लिए शीतलता का होना अनिवार्य है। इसलिए अगर एक चिराग जल रहा है या एक दीपक जल रहा है तो उसके नीचे भी अंधेरा होता है, क्योंकि प्रकाश के साथ छाया भी बहुत जरूरी है। क्योंकि उस शक्ति का सृजन होना था तो उसके अंदर अगर सूर्य देव का तेज हो तो देवी छाया का जो सहन शक्ति थी, देवी छाया का जो प्रभाव था, वो गुण, वो चीज इनके अंदर आना था। इसलिए भगवान त्रिदेव की इच्छा से शिवांश का जन्म होता है देवी छाया के गर्भ से और वहीं पर बनते हैं शनि। वहीं से शनि देव का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन शनि देव के जन्म लेते ही क्या होता है कि सूर्य देव जब इनके मुखमंडल को देखते हैं, इनका मुखमंडल श्याम वर्ण के होने की वजह से यह धिक्कार देते हैं कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता और देवी छाया को उसका अपमान करते हैं कि देवी संज्ञा तुम किस पुरुष के साथ परगमन की हो। और इसी अपमान को न सहने की वजह से नन्हे अवस्था में शनिदेव ने अपने पिता सूर्य पर ग्रहण लगा दिया था। और वो ग्रहण इतना पीड़ादायी था कि जब तक देवी छाया अपने पुत्र के आंखों पर हाथ नहीं रखे तब तक सूर्यदेव पीड़ा में थे। और इसी ग्रहण के पश्चात भगवान सूर्य ने अपने पुत्र शनि को यह श्राप दे दिया कि जिस भी पल मेरी किरणें इसे छुएगी और यह उसी समय भस्म हो जाएगा। इस श्राप देने के पश्चात सूर्योदय होने का समय हो रहा था, तो उसी बीच में वो देवी छाया वहां से शनि को लेकर के भागती हैं और वहीं सूर्य लोक के किसी घने जंगल में शनि देव की परवरिश होनी शुरू हो जाती है। अब आता है कि इस बालक का नाम क्या होगा। इस बालक का जो नाम होगा तो यह बालक जो है, ये इनका जो कथन कहा गया था शनै शनै शनिश्चराय, यानी कि इनकी चाल होगी धीमी गति। ये जब भी किसी के जीवन में प्रवेश करेंगे तो इनका चाल बहुत ही धीमा होगा और बहुत ही धीरे धीरे होगा। इसलिए इनको शनै शनै इनको नाम मिला शनि। और शनि के जन्म लेते ही
पूरे संसार में जो असमंजस जो स्थापित करना था वो संतुलित होनी शुरू हो जाती थी। उधर दूसरी ओर दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवराज इंद्र इस शक्ति का तलाश कर रहे थे। इसी बीच क्या होता था कि देवी छाया रात में तो अपने पुत्र के साथ आती थी मिलने के लिए, और दिन में सूर्यदेव यानी कि सूर्यलोक में वो रहती थी। तो वो बाल्यावस्था में जब वो किशोरा अवस्था में पहुंचे, तो उस समय उनको बचाओ बचाओ की आवाज आती है, और उन बचाओ बचाओ की आवाज से क्या होता है कि वहां पर उन्हें उनका जो वाहन मिलता है वो मिलता है काग यानी कि कौवा। इससे पहले एक कहानी बताना चाहेंगे कि जो देवराज इंद्र थे वो देवताओं के राजा तो थे, लेकिन उनके अंदर इतनी अहंकार थी, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वो चाहते थे सब कुछ उनके अधीन हो, उनसे दूर कोई भी चीज ना हो। इसी वजह से वो सूर्यलोक पर भी अपनी दृष्टि डाले हुए थे। तो उसी सूर्यलोक में, उस जंगल में, जिस जंगल में शनिदेव पल रहे थे, वहीं पर अपने कुछ दासों को भेजते हैं, देवताओं को भेजते हैं। वहां पर एक वृक्ष था जो कल्प वृक्ष के समान था, वो अपने लोक इंद्रलोक में लाना चाह रहे थे। तो उसी बीच में वहां पर शनिदेव पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ से लौट जाओ। तो बोलता है कि नहीं लौटूंगा। ये लेकर के देवराज इंद्र के दरबार में इंद्रलोक में से लगाया जाएगा। तो शनिदेव ने कहा कि लौट जाओ, और नहीं लौटो नहीं, यानी कि फिर दोनों में बहस छिड़ गई। और उसी बीच में क्या होता है, शनिदेव एक कुश उठा करके एक कुश से प्रहार करते हैं, और उन देवताओं का पैर जो है वो टूट जाता है। और ये समाचार जैसे ही इसको इंद्र को मिलता है, इंद्र समझ जाता है कि ऐसी कोई विलक्षण शक्ति वाला जो है वो सूर्यलोक में है, हो सकता है कि ये वही शक्ति हो। उधर दूसरी ओर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दैत्यों की टोली में एक असुर था, जो अपना बहुत शक्तिशाली और कई सारे दांव का करने सकता। और उसी वन में भेजते हैं, और वहीं दूसरी ओर दैत्य शुक्राचार्य ने भी दम्बनाथ सहित कई सारे असुर को भेजते हैं। तलाश इसी पर जारी घटना से निकला एक काग यानी कि एक कौवा, जो अपने प्राण बचा रहा था किससे, तो दम्बनाथ से। दम्बनाथ अपने विशालकाय शरीर के साथ उसको खाना चाह रहा था, कौवा को। और इसी बीच में शनि वहां पहुंचते हैं, और शनि बोलते हैं कि छोड़ दो इसे, ये इसे भी जीने का हक है, क्योंकि यह भी इसी प्रकृति का एक अंश है। तो फिर